अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ जी। आज हम जा रहे हैं बच्चों को लेके जी ज़ू। और हम आज जिस ज़ू पे जा रहे हैं जी, ये जो ज़ू है ये लंदन में नहीं आता, ये लंदन से बाहर है। ऑलमोस्ट तकरीबन मैं आपको बताऊं तो 1 आवर की ड्राइव है लंदन से। वैसे तो आप सबको पता होगा जी, लंदन के अंदर भी ज़ू है। लंदन ज़ू के नेम से बहुत बड़ा, बहुत अच्छा ज़ू है। तो वहाँ का जी हम कई दफ़ा विज़िट कर चुके हैं बच्चों के साथ, तो इसलिए हमने कहा थोड़ा चेंज करते हैं। तो फिर हमने जी ये विप्सनेट जो ज़ू है ना, ये बुक किया है। तो यहाँ पे हम आज जा रहे हैं। ये डंस्टेबल में आता है, बेडफोर्डशायर के अंदर। इसका जो पोस्ट कोड है जी LU6 है 2LF। मैं ये डिस्क्रिप्शन में सारा डाल दूंगी। तो यहाँ की जो टिकट है जी वो 28 पाउंड से 27 पाउंड 28 पाउंड के राउंड जो है ना स्टार्ट हो जाती है। और बच्चों की जो है वो 19 से लेके 21 के दरमियान ना पाउंड बनती है। जो है ना 3 से लेके 15 साल के बच्चों की जो टिकट है जी वो है 19 पाउंड से लेके 21 पाउंड के दरमियान। और ये जो पार्किंग का एरिया मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये जो पार्किंग है ये फ्री पार्किंग है। यहाँ पे आप गाड़ी लगा सकते हैं, पार्किंग का आपने पे नहीं करना। लेकिन इसके अलावा आप ज़ू के अंदर भी गाड़ी लेके जा सकते हैं, उसका लेकिन आपने पे करना होता है। ये आपके ऊपर है कि आप ये फ्री वाला जो पार्किंग का एरिया ये सिलेक्ट करते हैं या ज़ू के अंदर जाके पार्क करते हैं। वो भी कोई राउंड अबाउट 30 पाउंड के करीब है अगर आप ज़ू के अंदर पार्क करते हैं। और उसमें यह है कि आप पार्क भी कर सकते हैं ज़ू के अंदर। उसके अलावा ज़ू के कुछ एरियाज़ बनाए हैं, वहाँ पे आप ड्राइव थ्रू के साथ भी सारा वो जो ज़ू का एरिया वो विजिट कर सकते हैं गाड़ी के ऊपर ही स्लो स्लो चला के। एनीवे जी, ये इस ज़ू के बारे में जो कुछ है मैंने आपको थोड़ा बताया। बाकी मैं आप लोगों को जी अंदर जाके दिखाती हूँ। तो चलें जी, अब हम चलते हैं अंदर। यहाँ से जी हम जाएंगे, मेरे पास छोटी बेटी है बग्गी के अंदर, तो वो है। तो मैं ये रैंप वाली जो साइड है इधर से जाती हूँ। तो मैं आप लोगों को सारा दिखाती हूँ। ये बहुत बड़ा ज़ू है, लंदन ज़ू से कई गुना ये बड़ा ज़ू है। क्योंकि लंदन ज़ू भी हम अक्सर जाते हैं, तो ये जो मैंने नेट पे देखा था ये बहुत बड़ा ज़ू है, इसलिए हमने कहा। और हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे, मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो हम लोगों को तकरीबन ना 12 बज ही गए हैं। तो 10 बजे से इसकी जो टाइमिंग है 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप 10 ओ क्लॉक के करीब यहाँ पे आ जाएँ। बहुत बड़ा ज़ू है, एक्सप्लोर करने के लिए मैं कहती हूँ एक दिन भी कम है। और बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो इसलिए बहुत कंफर्टेबल शूज़ जो है ना वो आप पहन के आइएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आगे बाकी चलते हैं, देखते हैं। जो लंदन ज़ू है वो भी ZSL लंदन ज़ू है। और ये ZSL जो है जी ये वेप्सनेट ज़ू है। तो ये देखें जी, वहाँ पे हैशटैग जो होता है हैशटैग लंदन ज़ू होता है। यहाँ पे जो है ZSL वेप्सनेट ज़ू है जी। ये यहाँ पे अनाया बैठी हुई है। अभी हम चलते हैं आगे जी। हमने टिकट्स जो है वो ऑनलाइन बुक की हुई है, तो हम जाके जी वहाँ पे अपनी टिकट चेक कराते हैं और हम ज़ू के अंदर एंटर होते हैं। ये सारा मैंने आपको इसका एंट्रेंस का दिखाया, कार पार्किंग से लेके यहाँ तक जो हमने जहाँ पे गाड़ी जो पार्क किया वो सारा जो भी एरिया वो फ्री था। लेकिन इसके अंदर भी मैं आपको जाकर दिखाती हूँ, वहाँ पे भी आप पार्क कर सकते हैं, लेकिन उसके जी आपने राउंड अबाउट 30 पाउंड पे करने हैं। और ये जो है उन्होंने यहाँ पे सारा लिखा होता है आज हम कौन से हैं जी एनिमल्स जो देख सकेंगे। ये पूरी लिस्ट है जो ओपन है और जो हम देख सकते हैं। तो ये देखें जी 27 पाउंड से स्टार्ट हो रही हैं टिकट्स। और चलते हैं जी यहाँ पे 1 डे ट्रिप के लिए। मैं कहती हूँ बच्चों को नेक्स्ट मंथ से जुलाई में छुट्टियाँ हो रही हैं, तो आप यहाँ का भी ज़रूर विज़िट करेंगे। देखिए, वेलकम टू ZSL वेप्सनेट ज़ू। यहाँ से जी ये सारी वो रो बनी है अंदर जाने की। तो चलें जी, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे कराते हैं जी टिकट चेक। और यहाँ से जी मैप भी ले लें, तो इससे ज़रा आइडिया हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं यूरोप एशिया एनिमल्स के अकॉर्डिंग ना। तो फिर वो एक्सप्लोर करने में हमें आसानी होगी कि हम इस एरिया में। तो ये सारे आपको यहाँ से एक मैप ले लीजिएगा। बाकी जब हम निकलते हैं, अभी हम एंटर हो रहे हैं टू द ज़ू। अब ज़ू की साइड पे चलते हैं। यहाँ से हमने टिकट्स चेक कराई हैं, मैप शेप लिए, अब हम आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे जी एनिमल टॉक्स भी होती है। ये 11:30 एक शो था, ये तो हमारा भी स्किप हो गया। अब ये और भी इसका आगे भी है, मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसलिए आप अपना प्लान ऐसे कीजिएगा कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जो 10 ओ क्लॉक जैसे ही ओपन होता है तो वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स के शोज़ होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो वो देखने के लिए। तो इसलिए आप कोशिश करें कि 10 ओ क्लॉक के करीब आप यहाँ पे हों। ये देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा ये एरिया। और ये देखें ये जो गाड़ियाँ अंदर लगी हुई हैं ना, लेकिन अंदर जो पार्किंग है ज़ू के अंदर, ये मैंने आपको बताया ये पे करना होता है। और आप इसके अंदर जाके एक्सप्लोर, गाड़ी के ऊपर भी कुछ एरिया है जो जहाँ पे आप गाड़ी ले जाके भी सारा देख सकते हैं। लेकिन ये सफारी पार्क नहीं है, जैसे सफारी पार्क होते हैं ना, ये सफारी पार्क नहीं है। वैसे कुछ एरियाज़ इन्होंने रखे हुए हैं कि आप वहाँ पर गाड़ी के ऊपर भी ना अंदर से सारा विज़िट कर सकते हैं उन एरियाज़ का।
चलें जब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे जो हमें नज़र आगे आ रहा है एक्वेरियम और बटरफ्लाई हाउस है, तो वो जाके हम पहले देखते हैं। उसके बाद फिर जी आगे इसके अंदर आपको वहाँ आइसक्रीम भी, ये देखिए जगह जगह इस तरह है, आइसक्रीम भी मिल जाएगी आपको, पॉपकॉर्नस भी मिल जाएंगे। वैसे इसके अंदर काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी हैं, मैं आप लोगों को आके दिखाती हूँ। वेलकम टू बेस कैंप। और बहुत बड़ा ज़ू है, इतना बड़ा ज़ू है। ये देखिए यहाँ पे बर्ड ऑफ द वर्ड्स जो है ना, इस यहाँ पे शो होगा बर्ड्स का, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोगों व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। चले जी अब मेरी बेटी ने इधर जाना है, इस साइड पे वॉशरूम्स हैं। ये पिकनिक एरिया भी अगर आपको हलाल का है तो जैसे मुझे था, मैं अपना खाना साथ लेके आई हूँ, फूड सैंडविचेस वगैरह सब कुछ, तो यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। जगह जगह पे पिकनिक एरियाज बने हैं, आप वहाँ पे अपना फूड एंजॉय करें। और उसके अलावा चलें जी अब इस साइड पे मैं ज़रा नाया को ले जाऊँ उधर वॉशरूम से। और ये देखें जी एक्वेरियम एंड बटरफ्लाई हाउस, यहाँ पे अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक्वेरियम के अंदर फिशेस वगैरह हैं होंगी, और बटरफ्लाई, ये जो लंदन ज़ू के अंदर भी बटरफ्लाई पैराडाइज के नाम से है एरिया, तो वो भी बहुत खूबसूरत है लंदन ज़ू के अंदर का। अब हम हैं जी इस वक्त बिचमेड ज़ू में। मैं लंदन ज़ू बार बार कंपेयर कर रही हूँ ना, असल में हम वहाँ पे पहले जाते हैं, 2-3 दफ़ा हम लंदन में होते हुए जा चुके हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इसलिए ये मुझे लंदन ज़ू के मुकाबले में बहुत बड़ा है। वैसे भी यूके का कहते हैं कि बड़ा ज़ू है, बहुत बड़ा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स की वैरायटी भी है। लंदन ज़ू में भी बहुत है, तो मैं एटलीस्ट दोनों को कंपेयर करके आप लोगों को बता दूँ, तो ये ज़रा बड़ा है। चलें जी हम इधर चलते हैं। ये जो है ना बाहर हर एक जो भी अंदर फिश है, जो भी चीज़ें हैं उनकी उन्होंने एक आउटलुक जो है ना वो बाहर उसकी बड़ी सी पिक्चर लगाई है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है। ये देखें जी इसकी आउटलुक बाहर उन्होंने पिक्चर लगाई है, वो है, उसके साथ ही उन्होंने अंदर छोटी छोटी फिशेज भी छोड़ी हुई हैं। तो ये हम एक्वेरियम वाला एरिया भी देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके बाद हम बटरफ्लाई वाला करेंगे। इसी तरह मैं आपको लाइन्स में हर जितनी भी आपकी है ना, तो आप लोग देखिएगा। वैसे तो बहुत बड़ा पार्क है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं कह रही हूँ अब भी हम लोग 12 बजे आए हैं, तो 6 बजे बंद होना है। 6 o'clock तक का भी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि टाइम हमें कम है इसको एक्सप्लोर करने के लिए, फिर भी हम कोई 75% तक एक्सप्लोर करेंगे और इसकी क्लोजिंग का टाइम हो जाना है। तो चलें फिर भी देखते हैं जाके आगे। ये देखिए आप, पता नहीं कई तरह की यहाँ पे फिशेज़ हैं, तो आगे चलते हैं। माशाल्लाह कितनी प्यारी फिशेज है, ये देखिए। और ये जो है ना ऊपर वो देखिए ग्रीन पत्तों के पास ही वो है जो जिस चीज़ के ऊपर जाता है उसका कलर चेंज हो जाता है। आई थिंक गरजेट कहते हैं उर्दू में से। देख रहे हैं अब ग्रीन कलर का और है। ये देखें जी, लुक आउट फॉर मी। और यहाँ एक्वेरियम से ही जी गुड बाय फिश हेलो बटरफ्लाईज जी, इसका एरिया ख़त्म हो गया और ये आगे डोर है जी, ये ओपन हो जाता है जी। यहाँ पे है बटरफ्लाई। वाओ ब्यूटीफुल। ये देखिए जी, ये वुड का वो है उन्होंने यूज़ किया हुआ है, उसके अंदर से ये उन्होंने वाटरफॉल सी बनाई है जी। यहाँ पे ना सारा उन्होंने वो बनाया होता है बटरफ्लाई का,
बताया होता है पूरा प्रोसेस के कैसे कैटरपिलर से ये बनती है, कितने प्रोसेस में कितने दिन कैटरपिलर होता है, क्या क्या, ये सारा सर्कल उन्होंने ना स्टेप बाय स्टेप बच्चों को स्कूल्स में भी इवन यहाँ पे बताते हैं। तो मुझे याद है नाया एक एक स्टेप बताती होती थी आगे क्या, जब मैं ये सीखा फिर वहाँ से बताते हैं जी ये फिर जैसे बटरफ्लाई बनती हैं, और ये सारा वो बच्चों के लिए उन्होंने भी बताया होता है और बड़ों के लिए भी होता है कि पूरा सर्कल इसका। ये देखिए जी, ये कोई इतने मज़े के नहीं आएंगे, कलर कितना मज़े का है उसकी। मेंढक है, इतनी फ्रॉक्स है क्या, ये नीचे सारी डिटेल लिखती है। मुझे वैसे कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है, मैं इनसे दूर ही रहती हूँ, मुझे ना बस इची होने लग जाती है बॉडी में कहीं पे भी खारिश। और ये देखें जी यहाँ पे डिफरेंट बटरफ्लाइज हैं डिफरेंट जगहों पे। अंदर ये बटरफ्लाई का एरिया है ना, तो इन्होंने इसके अंदर जो मैं आप लोगों को बताऊँ, एक तो टेम्परेचर जो है वो चेंज है, बाहर से बाहर सर्दी है, अंदर का थोड़ा गर्म रखा होता है, और दूसरा हल्की हल्की जिसको पानी की फवार सी नहीं कहते, वो थोड़ा थोड़ा ना हवा के अंदर नमी के अंदर होता है। और वैसे भी ये जो इसका एरिया है ये पैराशूट टाइप का उन्होंने टेंट की इसकी ना आउटलुक दी हुई है, हर जगह पे ऐसी होता है, और उसके अंदर इनको ना रखा होता है, उन हर चीज़ को उसी तरह का नेचुरल माहौल दिया होता है। वो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जैसे रेन सी नहीं चल रही होती, फवार सी पानी की, वो है। और अंदर बटरफ्लाइज है, आप लोगों को दिखाती हूँ, एक ये बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा उड़ रही होती है ना, और उनके लिए जी फूड भी रखा होता है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह का फूड देते हैं जिन्हें। ये देखें ये ऑरेंज है, ऑरेंज के स्लाइस काट के रखे हुए हैं, कहीं साथ केले का स्लाइस रखा हुआ है, तो वो फिर आती है इनके अंदर से वो अपना लेती हैं। ये देखें जी इस तरह की इतनी किस्म की यहाँ पे भी अंदर हैं बटरफ्लाइज। ये हर ज़ू में, ये लंदन ज़ू में भी बटरफ्लाई पैराडाइज़ के नाम से वो एरिया है, वो भी बहुत खूबसूरत है, बड़ा मज़े का, इसी तरह का वो भी तकरीबन है। और ये सारी आगे मैं वहाँ से निकल आई इसी पे, इसके साथ ही फिर ये आगे इसके अंदर मतलब ये जो फिशेस वाला एरिया है ना, ये बटरफ्लाई के साथ ही है, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एक्वेरियम एंड बटरफ्लाई, उन्होंने टोटल एरिया को नाम दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे मुझे ना वो भी नज़र आया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्रोकोडाइल कहते हैं आई थिंक। तो वो देखिए ऊपर लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आया, मैं आप लोगों को थोड़ा इधर से दिखाती हूँ, वो ऊपर है कोने में ना लेफ्ट साइड पे, वो पहले फिशेस दिखा लो। ये देखें जी, ये दो हैं, एक ही से आगे टेल नज़र आ रही है और दूसरा ये है, मैंने जूम करके दिखाया आपको। तो ये इसके पास ही ये सारा एरिया, नीचे यहाँ पे फिशेस हैं। चलें जी, यहाँ से हम निकल रहे हैं बाहर, ये हो गया। और ये इसके साथ ही ना, ये किसी भी जगह पे आप जाते हैं ना, यहाँ पे सी लाइफ लंदन में, एक्वेरियम या कहीं पे भी आप जाते हैं, तो हर जगह पे म्यूज़ियम में या जहाँ भी जाएँ तो इस तरह की आपको ना अंदर एक गिफ्ट शॉप बनी होती है, वहाँ से आप उस चीज़ से रिलेटेड जो है ना वो शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये जी मेरे मियाँ सब कह रहे हैं बंद करके आओ, बंद करके आओ, तो चलिए। ये देखें कितना बड़ा है। अरे ढूंढ रही है कहाँ है, और वो यहाँ मजे से सर रख के ना, ये उसके बड़ा सॉफ्ट सी कुछ है, तो वो सो रहा है मजे से। और ये जी ये जो खड़े हैं, ये इन्होंने सारी डिटेल, सारी इनकी हिस्ट्री, सारा कुछ बताया इनके बारे में ना, ये क्या करते हैं, क्या खाते हैं, हम खाने को क्या देते हैं, इनकी रूटीन कितने कितने साल के पुराने हैं, मतलब इनकी एज है A to Z जी, ये इन्होंने यहाँ पे सारी डिटेल बताई है। तो ये यहाँ पे इसको शो कहते हैं, तो ये इनका भी था, ये इन्होंने सारा बताया इसके बारे में। तो इस तरह करके ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिस जानवर के पास जाते हैं। लेकिन आप जब आएँ तो साथ साथ आप देखते जाइएगा टाइमिंग कि इतने बजे यहाँ पे शो है, इतने बजे यहाँ पे है, तो ये सारा आप अपने ज़हन में रखिएगा।
तो हम तो भाग भाग के ना पकड़ रहे हैं कि अब ये टाइम हो गया, तो अब ये टाइम हो गया। पेंगुइन का शो है वो 2:30 बजे है, उससे पहले भी कुछ काफ़ी जगहों पे है, तो वो ज़हन में रख के देख के हम एक जगह से फिर दूसरी जगह भागते हैं। अब ये बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड जो है चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे, जिनका शो है। एक 11:30 था और एक 1:30 बजे और एक आई थिंक आगे फिर 3:30 है। तो ये टाइमिंग देख लीजिएगा, हर डे की इनकी डिफरेंट है। जिस दिन आप आए बुक करें तो ये सारे लोग आ गए इंतज़ार में। ये जो सेंटर में एरिया जी, यहाँ पे बर्ड्स आएंगे, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे होगा। चलें देखते हैं जी। ये देखें लोग आके बैठ गए हैं और मेरे हस्बैंड को स्पेशली अफ्रीकन ग्रे पैरेट आई थिंक और मैकाओ, इस तरह के बर्ड्स हैं, उनका बड़ा है देखने का। और यहाँ पे भी कोई उनका ईगल है तो वो उनको ट्रैक करते हैं और उनको बुलाते हैं, कुछ इस तरह का करके ये सारा बता रहे हैं। तो फिर उसको वो यहाँ पे इनके पास आएगा, लेकिन अभी वो ऊपर क्यों उड़ रहा है, तो ये उसके बारे में सारा बता रहे हैं। हम देखते हैं वो कैसे यहाँ पे आता है। It's still really far. It is nearly 700 foot though. Can anyone tell me what's the fastest animal on the planet? Shout it out! Cheetah, lots of cheetah fans. How fast can a cheetah run? 60 miles per hour, that's really good. Maybe 70 at a push. We're looking at. ये देख रहे हैं वो कहाँ पे है, कितनी हाइट पे है, सारा ना वो भी यहाँ पे आएगा नीचे देखिएगा। और ये काफ़ी सारे बर्ड्स हैं जिनका ये यहाँ पे सारा दिखाएंगे। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, ये जो इनके हाथ में है इसको वो डिटेक्ट कर रहा है, तो वो यहाँ आएगा, ऊपर है अभी देखिए आप लोगों ने देखा वो आ गया। ये देखिए ये That's a good amount. Ooh, that's a good speed. Anyone want to take a guess on how fast he went today? Go on, shout out some numbers. 90, a little bit faster. Not as fast as 100, try in between. 95. 95 miles per hour. No, he hasn't been Sam. He was at 160 the other day. Yeah, 160 the other day. So faster than Cheetah. How incredible is that? He's an absolutely incredible little bird. Now, as it goes with speed of animals, it's always a bird that hasn't got a rudder like a normal bird would do. They wanted the tail more of a rudder they've got to control their flight. So, in order for him to balance himself, he rocks like a tightrope walker. So with their arms out and they wobble side to side to keep their balance, he does the exact same when he flies around. Now, we'll keep it short and sweet. He did absolutely wonderful for us today. We normally find Bruno comes out and sits up there for a good 5 minutes before he's ready. He does get to have a little family. And they'll get themselves ready to lay a clutch of eggs. He's missed. What are you looking at? He's looking up at us. So she needs to go off back and forth all this time, go and collect all of those materials. Molly, that's not your food. Cheeky. Come on, off you go. Trying to help himself to other food. Sneaky little thing. Now keep your eyes on that tree hollow, so remember what I said at. There you go, she's now blocked in. What, in the feet? Do you want to learn anything, any more about ये देखिए जी, ये जो इन्होंने प्लेस बनाई हुई थी जहाँ पे इन्होंने शो किया है, उसके लिए जी ये वैन थी, ये लेके आए थे। इसके अंदर सारे ये जो है ना बर्ड्स थे। ये देखिए लंदन ज़ू भी ये लिखा हुआ है।
स्टॉप ऑनली। तो यहाँ से ये सारे बर्ड्स को लेके जा रहे थे, कह रहे थे अभी उनको वापस डाल रहे हैं वैन में और जा रहे हैं। चलें जी हम भी अब आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग नोट कर रहे होंगे कि ये कितना बड़ा पार्क है, आई मीन जू है। ये देखें जी, यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे ट्रेन स्टेशन इस पार्क के। फिर यार मेरे मुझसे पार्क निकलते हैं। इस जू के अंदर ना ये ट्रेन स्टेशन भी है जिसके ऊपर जी आप राइड कर सकते हैं। ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रही है ट्रेन, ये पार्क के अंदर इसका ट्रैक है। ये भी आप इसके ऊपर बैठ के भी ना जो ट्रैक के रास्ते में आती हैं तो वो जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसकी टिकट है माइंड द गैप बिटवीन द, पता नहीं क्या लिखा हुआ नीचे ऊपर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये जो ट्रेन है इस पर बैठे हैं, टिकट लें जी, आप इंजॉय करें। हम तो ऑलरेडी लेट पहुंचे हैं, टाइम नहीं है, लेकिन मेरा बेटा जो है वो बड़ा ही शौकीन है कुछ ट्रेनों का ना। लंदन में भी हम बस पे जाएं तो गाड़ी पे जाएं तो उसको होता है ना आज ही ट्रेन में जाना है। अभी भी वो कह रहा है मैंने ट्रेन में बैठना है। तो इसका क्या है मैंने पता नहीं किया, लेकिन आप लोग अगर पता करना हो तो कर सकते हैं इसके बारे में भी सारी डिटेल ना। ट्रेन में भी बैठ के अगर आप लोगों ने विजिट करना हो। ये बेस कैंप है इसके अंदर का। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी हैं, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट की काफ़ी चीज़ें आपको खाने के लिए मिल जाएंगी। तो ये जी इस साइड पे है टाइगर्स। तो हम अभी चलते हैं आगे। मेरे हस्बैंड वेलकम टू एशिया भागते हुए जा रहे हैं आगे, कि यहाँ पे फ्लेमिंगो जो है ना उनका अब शो है, इसकी टाइमिंग हुई है। तो भाग के अब हमने जी वो पकड़ना है और वो देखते हैं। तो जिस तरह जिस कंट्री से रिलेटेड एनिमल्स हैं तो उसी तरह उन्होंने ना इसको ज़ू को डिवाइड किया हुआ, उसके अकॉर्डिंग फिर वो बताते हैं ये एरिया ये एरिया इसमें इस कंट्री के हैं। तो एशिया वाली साइड पे एलिफेंट्स वगैरह हैं जो बहुत यहाँ के मतलब मशहूर हैं इस जू के। तो एलिफेंट वाली साइड पे भी जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। टाइगर्स का, लाइन्स का सारा दिखाऊंगी। तो ये देखें जी, ये भी बड़ा खूबसूरत सी लेक है, इसके अंदर डक्स है। और आगे चलते हैं, आगे जी देखते हैं हम जाके फ्लेमिंगो का शो जो चल रहा है। ये देखें जी लंदन जू और विप्सनेट जू है जी, और 27 पाउंड से जिनकी टिकट स्टार्ट हो रही है। तो लंदन जू का मैंने आपको बताया, वहाँ पे जी शो हो रहा है ना। चलते हैं हम देखते हैं फ्लेमिंगोज। तो चलिए इसका शो देखते हैं। तो लंदन जू हम कई दफ़ा गए हैं इसलिए हमने इधर आए हैं। ये बहुत बड़ा जू है, लंदन जू के आगे ये कुछ भी नहीं है। आई मीन लंदन जू इसके आगे कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा है ये जू ना। Now, when the chick is hatched, the chick does not have the beak that it needs to feed the way I'll talk about that in a moment as well. So in the early weeks of the chick developing, the parents feed the chick, and they feed the chick something that we call crop milk. And this is a liquid that they develop in their crop, in their throat, and they pass it to the chick from beak to beak. And it's full of protein and calories, and it really makes the chick grow very quickly. But along with the protein and the other good stuff that it's passing over, the parent flamingo also passes a great deal. Now we have another really interesting thing about flamingos that we can see that they do is standing on one leg. Now, why do they stand on one leg? Anybody got any ideas? Why do flamingos stand on one leg? Anybody got ideas? Much more efficiently than air. So if they're standing on one leg, they're only exposing one leg to the water. And the other leg, you'll see they tuck in. The joint that you can see, it looks good that their knees are on backwards. But that's not actually their knees. That's their ankle. Below that, that is just so their knees is right up under their चलें जी अब चलते हैं हम ज़ीब्रा साइड पे। ये है जी इनकी एंट्रेंस, और बाहर से भी बना सकते हैं ग्राउंड से। तो ये बाहर इस वक्त मुझे कोई नज़र नहीं आया, इसलिए मैं अंदर वाली साइड पे आई हूँ। तो ये देखेंगे एक वो खड़ा है
और एक इधर है जी। और ये जी नील गई, आई थिंक इनका नेम है। और ये कुछ ना डियर से मिलते जुलते हैं। ये देखिए ये बैठे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा इन ग्राउंड में ना। चलें जी, अब हम चलते हैं जिराफ साइड पे। यहाँ से जी स्टेयर्स बनी है, पूरा ऊपर रैंप्स है, उसके ऊपर जाके आप वहाँ खड़े होके ना तो वहाँ से भी उसका विज़िट कर सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जानवर है ना। और साइड से जी आपको इस तरह शो होगा, चारों तरफ से जो इनका एरिया वहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो ऊपर से भी आप खड़े होके देख सकते हैं। और यहाँ पे भी तो मैं आप लोगों को जब आगे से दिखाती हूँ इस साइड से। ये देखिए जी, हम इधर से ज़्यादा क्लियर है, हम इधर से देखते हैं। ये जी एक बैठा हुआ है और एक खड़ा हुआ है। चलें जी, हम जूम करते हैं। ये देखें, ये जी यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं और साथ जी बताया गया हुआ है ये जर्मनी से शायद आया था 2011 में 9 जून। और ये जी बाशु है जी, इनका क्या है जी हाइट नेम, ये 2014 में जी यहाँ यूके तशरीफ़ लाए हैं विल्फ्रिड इसका जी। एनीवे जी इनके बाहर सारी इनके नाम क्या क्या हैं, इनका सारा ये किस कंट्री से आए हैं, कब लाए थे इस जू में, विप्सनेट जू में। तो ये चार हैं यहाँ पे, इनकी सबका ये सारा ना बाहर लिखा हुआ है। तो ये देखिए जी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये सबकी नाम की। एनीवे जी, अफ्रीकन हंटिंग डॉग, इधर चलते हैं आगे देखते हैं। असल में जी मैंने पहुंचना है, पेंगुइन का शो है जी 2:30 बजे, तो वो देखने के लिए जी मैं जा रही हूँ। तो जो जो रास्ते में आ रहा है मैं कवर करती जा रही हूँ, दिखा रही हूँ। मैं अकेली ही पीछे रह गई हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जो हैं वो आगे जा चुके हैं जी वहाँ पेंगुइन वाले एरिया में। तो अब मैं जी उनसे कॉल पर रब्ता करके तो अब मैं उधर जा रही हूँ जी। यहाँ पे जी अफ्रीकन हंटिंग डॉग है, ये देखें, ये नज़र आया, एक ये है, एक वो आगे है। और बड़ा उन्होंने सिक्योर सा 2-3 दफ़ा ये बाड़ सी आगे लगाई हुई है फैंसी, ये उधर ही रही है, देख रहे हैं आप। तो अब हम चलते हैं जी आगे और देखते हैं जी। ये हम आ गए हैं जी पेंगुइन वाली साइड पे। यहाँ पे था जी शो और मैं थोड़ी लेट पहुंची हूँ। शो में क्या करते हैं जी, वो सारी डिटेल बताते हैं, डिटेल से उनके बताते हैं, उनकी हिस्ट्री बताते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या क्या इनकी एज है, कैसे ये रहते हैं, मतलब इनके बारे में सारी चीज़ें ना A to Z डिटेल में बताते हैं। तो ये देखें, जो सबसे मज़े की चीज़ है यहाँ, जहाँ पे ये इस ज़ू के अंदर इन्होंने इनको रखा हुआ है, वहाँ बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को बाहर निकल के भी दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 तरह के थे, एक ये फ्लाइंग वाले थे और दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे थे। एनीवे जी, मैं जब पहुँची हूँ तो वो ख़त्म हो गए। जैसे मैंने आपको बाकी एनिमल्स का नहीं दिखाया, हिस्ट्री इनके बारे में सारी इनकी डिटेल बताते हैं। तो यहाँ से जो व्यू है ना, वो व्यू बहुत प्यारा है, इतना प्यारा। बाहर से मैं निकल के आप लोगों को दिखाती हूँ, व्यू बहुत कमाल का है बाहर से ना। मैं आपको, हवा तो बहुत ठंडी चल रही। जो पार्क के अंदर पेंगुइन का एरिया, इसके साथ से भी बहुत खूबसूरत व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, पास ही है, वहाँ चलते हैं। वहाँ से हमने जी चाय भी पीनी है और हवा बहुत ठंडी है। आज 18 टेम्परेचर है और सूरज साहब कोई नहीं तशरीफ़ लाए आज, तो काफ़ी कोल्ड फील हो रहा है बच्चों को भी। नहीं, इवन हम मोटी वाली जैकेट्स नहीं पहन के आए थे आउटडोर जो है। तो चलें अब आगे चलते हैं, हम चाय पीते हैं। ये था कैंगरू और मुझे देख के भाग गया था। और यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी। ये देखिए, यहाँ पे जी आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं और इनके रेट्स 399 पाउंड्स के करीब हैं। तो आप इसको हायर करके यहाँ पे रात अगर स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इसकी एंट्रेंस है और क्लोज द गेट्स। तो हम चलते हैं जी अपने एनिमल्स की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ। तो चलें जी, ये देखें, जिस साइड पे जाएंगे ना आपको एनिमल्स ही नज़र आएंगे। और यहाँ पे पास ही ना व्यू पॉइंट है, जहाँ मैंने आपको कहा मैं वहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को। वैसे भी मैंने चाय पीनी है, हस्बैंड मेरे जो हैं जी वो कॉफ़ी लेंगे, तो बच्चों ने भी कुछ लेना है। तो चलते हैं, देखते हैं, सैंडविचेस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे वहाँ से। तो पहले ये देख लेते हैं जी वाइट राइनो,
यहाँ पे हैं काफ़ी ज़्यादा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जी इनके सबके नाम है। तो ये देखें जी, ये देखें जी काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हैं। और ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी, ये एक जो है ना इसके साथ था इसका बेबी, और एक ने उसके करीब जाने की कोशिश की है बेबी के, तो उसकी आई थिंक मदर है वो उसको सीधी हो गई है, कहती है आओ मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे बच्चे की तरफ आ। तो वो ये देखिए उसको लेके जा रही है। ये है जी व्यू पॉइंट, यहाँ हम आ गए हैं। तो मैं आप लोगों को अंदर जाके दिखाती हूँ। यहाँ से जी आपको चाय कॉफ़ी सब कुछ मिल जाएगा। इनके बाहर रेट लिस्ट भी नज़र आ रही है मुझे, मैं आप लोगों को ज़रा वो भी दिखा दूँ। तो ये चेक करें जी व्यू पॉइंट। और ये इसकी हॉट ड्रिंक्स भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, फूड्स भी हैं, सैंडविचेस भी हैं। तो 3-3.5 पाउंड से नीचे कुछ भी नहीं है यहाँ। तो अब आगे चलते हैं अंदर और देखते हैं। यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू है इसकी बैक साइड पे जी, इन्होंने सिटिंग एरिया रखा हुआ है। और चलें जी यहाँ से होते हैं हम एंटर। और ये देखें जी ये रिस्क वगैरह पड़े हुए हैं। मैं चाय ले लूँ ज़रा कॉफ़ी, तो फिर बाहर से जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सारा इसका सिटिंग एरिया है, कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं। ये देखें जी, यहाँ से जाते हैं बाहर। वो देखें जी अनाया, रायान और उनके बाबा खड़े हैं जी, मज़ा ले रहे हैं, व्यू एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है मुझे तो यहाँ पे आके ना जैसे मुनाल में आ गई हूँ। इस्लामाबाद में मुनाल जाते हैं जब भी जाए ना, यहाँ वो ला मोन्टाना रेस्टोरेंट जो हाइट पे है ऊपर मारगरा हिल पे इस्लामाबाद में, तो वो मुझे याद आ गए हैं यहाँ पे खड़े होके ना। चलें जी यहाँ से हम निकलते हैं बाहर। और अभी बहुत सारा पड़ा हुआ है, जब भी हमने तकरीबन 50% एक्सप्लोर किया है, बाकी सारा चेक करते हैं और आगे चलते हैं। रायान और उसके बाबा लोग आगे चले गए हुए हैं, मैं अनाया और मेरी छोटी बेटी भी मेरे साथ साथ है। तो ये देखें जी, जिस साइड पे जाएंगे ना आपको एनिमल्स ही नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी है एनिमल्स की भी, और बहुत बड़ा ये ज़ू है। पता नहीं क्यों मेरे मुँह से बार बार पार्क निकल रहा है। तो ये कुछ दिन रह गए हैं जी यहाँ बड़ी इदारे में कुर्बानी में। आज संडे है तो नेक्स्ट संडे जी यहाँ यूके में ईद बन रही है, और जहाँ जहाँ मैं बकरे देख रही हूँ अच्छे खासे मोटे ताजे, तो मेरे जहन में ना कुर्बानी आ रही है। मजाक कर रही हूँ। चले जी अब चलते हैं हम आगे। ये जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं ये इनका नाम है जी, ये जो फिर रहे हैं यहाँ पे। ये लेफ्ट साइड पे जी व्यू पॉइंट है और राइट साइड पे जी चलते हैं हम। ये जी फिर वही राइनो जो वहाँ उस साइड से नज़र आ रहा था, मैं रोड की दूसरी तरफ आई हूँ, तो यहाँ से भी जी उनका व्यू नज़र आ रहा है। चलते हैं जी हम लाइन देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। ये नज़र आते भी हैं, यानी मोस्टली रूम में जहाँ भी जाती हूँ यही होता है, कहीं ना कहीं सो रहे होते हैं या फिर नज़र ही नहीं आती। यहाँ देखते हैं जी ये यहाँ पे आज क्या करते हैं। जी वेलकम टू अफ्रीका जी, हम आ गए हैं अफ्रीका, होम ऑफ द लायंस। आगे चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए जी, और मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊँ, आप नीचे देख रहे हैं इन्होंने सारा जो एरिया है ना वो अफ्रीका की तरह का, नीचे से थोड़ा वो ब्राउनिश सा, ये देखिए इस तरह की उन्होंने लुक पाए पिक्चर्स लगाई, इस तरह का होता है। और नीचे भी उन्होंने स्पेशल कोई सैंड है या जो भी डाला हुआ है उसी कलर का डाला हुआ है ना। और एक चीज़ और देखें जी, ये जो है ना लायन स्लीप फॉर अप टू 24 घंटों में से ये 21 घंटे सोता है। इसका ये सारा सर्कल दिखाया होगा कि ये कब सोता है कब उठता है, क्या क्या सीन है इसका। ये यहाँ पे जी इन्होंने ग्लास लगा के सारा ना ये पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ से जी नज़र आ जाता है या नहीं देखते हैं। वैसे तो इसीलिए है कि यहाँ पे खड़े होके देख सके, सेफ वो उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन मुझे नज़र तो कोई नहीं आ रहा।
मीट द लायंस मीटिंग पॉइंट पर हमें कोई मीटिंग इसने हमारे साथ नहीं की, हमें ये नज़र नहीं आया। देखें जी अफ्रीकन लायंस, तो यहाँ से तो हमें कोई नहीं नज़र आया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। ये सारा वैसे वेलकम टू अफ्रीका, ये सारा उस तरह का इन्होंने इसके अंदर भी जू के ये सारा वही टच दिया हुआ है, उसी तरह का सारा इसको बनाने की। और ट्रीज़ भी कोशिश की है इसी तरह की है, नीचे से भी उन्होंने इसी तरह का छोड़ा हुआ है। तो यूरोप साइड पे गए थे तो उस तरह का एशिया का, अफ्रीका का, सारे उन्होंने ना डिफरेंट एरियाज़ के नाम दिए हुए हैं और उनको उसी में उसी जगह से रिलेटेड जो है ना एनिमल्स रखे हुए हैं इसके अंदर। तो आप मैप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आप जब एंटर होते हैं ना तो काउंटर से आपको मिल जाएगा। एनीवे जी यहाँ पे कह रहे हैं जी एशिया साइड, अब आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे भी अभी जी हम अफ्रीका में ही हैं, आगे वो साइड पे अब बाद में चलते हैं। ये है जी चीता क्रॉसिंग, ये देखें। और इधर चलते हैं जी, देखते हैं हमें ये भी जनाब नज़र आते हैं या कोई नहीं आते। लाइन तो नहीं नज़र आए, उन्होंने नहीं लिफ्ट कराई, उन्होंने कहा जी बाद में आइएगा, मैं अभी सो रहा हूँ। देखा है वो 21 घंटे सोता है 24 घंटों में से। और हर पानी के अंदर जिस तरह का इन्होंने अपना रखा हुआ है कि पानी के अंदर थोड़ी ना मूवमेंट रहे, सही रहे पानी ना। तो ये जी नया का फ़ोटोशूट उसके अब्बा जान कर रहे हैं लाइन के साथ। वो तो नहीं नज़र आया, उसने कहा मैं इसी लाइन के साथ पिक्चर बनवा लूँ। अब चलते हैं जी आगे। और ये जी चीता है ये। और ये जी चीता का जो व्यू पॉइंट है सारा ना, यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे भी बताया हुआ कि ये किस स्पीड से भागता है। ये नीचे उन्होंने वो लगाया हुआ है, ये सारा इसका बताया हुआ है कि कितनी स्पीड है, किस तरह भागता है, 7 to 8 मीटर से। और ये नीचे जी वो रेहान घुमा रहा है, वो उन्होंने आइडिया के लिए बच्चों को बताने के लिए या बड़ों को भी यानी बताया। ये जी चीता का मीटिंग पॉइंट है जी, यहाँ से आप उसके साथ मीटिंग करते हैं। वो सामने उसका बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा घर बना हुआ है। और इन्होंने असल में ना यहाँ पे उनको लैंड इतनी ज़्यादा दी होती है, इतनी खुला एरिया उनके पास होता है कि वो अक्सर करीब हो तो नज़र आते हैं, वरना ऊपर से भी देखना पड़ता है। लंदन ज़ू में तो उन्होंने ऊपर से भी काफ़ी ऊपर पॉइंट, ये देखें जी इस तरह की जो है ना सफारी पार्क्स की अफ्रीका में जीप चलती हैं, तो वो भी उन्होंने यहाँ पे खड़ी की हुई है। लंदन ज़ू में ये है कि उन्होंने ऊपर हाइट्स पे भी जाके बनाया हुआ है, वहाँ ऊपर जाएं तो कहीं पे भी सोया हुआ नज़र आ जाता है। इवन यहाँ पे भी लास्ट टाइम मैं लंदन ज़ू गई थी ना, तब वहाँ पे भी सोया हुआ ही नज़र आया था, लेकिन ऊपर वाले व्यू से जो टॉप का व्यू था वहाँ से जाके, यहाँ तो वो भी नहीं नज़र आया। एनीवे जी ये देखें डियर्स है काफ़ी खूबसूरत से। तो अब और आगे हम चलते हैं। के अंदर ना कुछ साइड्स उन्होंने रखी हुई है ड्राइव थ्रू वालों के लिए कि गाड़ी के ऊपर भी आप पार्क के अंदर विजिट कर सकते हैं, लेकिन ये सफारी पार्क नहीं है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। तो वैसे कुछ एरियाज़ हैं जिनमें आप गाड़ी ला सकते हैं। तो ये वाली रोड भी जो है ना इसके साथ साथ है, तो लोग जो है ना वो स्लो गाड़ी करके तो व्यूज़ देख रहे होते हैं। ये देखें मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। और उन्होंने लिखा भी हुआ है इस साइड पर पैदल वालों के लिए भी, उन्होंने कहा था कि नहीं ये सिर्फ ना, ये देखें ड्राइव वालों के लिए जी, यहाँ से इस साइड पे वो हो जाए। तो ये काफ़ी एरिया काफ़ी आप एक्सप्लोर है, गाड़ी पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप इसके अंदर ज़ू के अंदर पार्क करते हैं और उसके 30 पाउंड है, अगर आप जो बाहर फ्री पार्किंग है उसमें करते हैं तो फिर नहीं आप अंदर गाड़ी ला सकते। और इसके लिए पास की भी कोई ज़रूरत नहीं होती पहले से बुक करने की। अगर आपने इसके अंदर गाड़ी लेके आनी होती है तो फिर उसी वक्त आपने उनका पे करना होता है। जैसे टिकट्स है तो हमने तो 2 वीक्स पहले ही बुक कर ली थी इसकी। एनीवे जी अब हम चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं इस साइड पे क्या है। ये बहुत बड़ा पार्क है, मेरे पाँव थक गए हैं, इवन चला नहीं जा रहा। अच्छा जी मंकी फॉरेस्ट है, ये देखें जी एक मेरी मंकी है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं। और ये जी सारा मैप है, वो कह रहे हैं जी आप इस जगह पे हैं। अब आगे चलते हैं। और ये जी काफ़ी बड़ा ओपन एरिया है, यहाँ से हमें तो कुछ नहीं नज़र आया। अब हम अंदर चलते हैं, इसका कवर्ड एरिया क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है ना, तो वो काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं वो अंदर चले गए हैं, तो इसलिए हम आगे जाकर देखते हैं। और वैसे भी ये इनका ना फीडिंग का टाइम है मंकीज़ का, और देखते हैं ये कैसे फीड करते हैं। ये सारी गोट्स हैं, आई थिंक शीप्स हैं। और इनके पास ही कैमल्स का एरिया वो मुझे राइट साइड पे नज़र आ रहा है, आगे मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। बहुत बड़ा पार्क है, आपको चलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत कंफर्टेबल शूज़ चाहिए। आपने अगर यहाँ पे आना है तो सुबह सुबह निकले, मैं आपको ये एडवाइस करूँगी। ये देखें जी कैमल्स हैं, मेरी तो बस हो गई हुई है चल चल के। और चलें जी अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। ये देखें इस साइड वाला कैमल, तो बच्चों के लिए मज़े की जगह। अब आगे जैसे छुट्टियाँ आ रही हैं तो ये देखें जी ये मंकीज़ थी,
वो मैंने अभी ऐड नहीं किया पार्ट से पहले। जिन्होंने इनको एक रूम में साइड पे किया हुआ था और यहाँ पे सारा इनका फूड रखा था डिफरेंट जगहों पे, फ्रेश वेजिटेबल्स थी। तो फिर इनको एकदम से छोड़ा है, वो आए हैं और उन्होंने अपना फूड एंजॉय किया, खाया पिया। तो यहाँ से निकलते हैं जी, आगे हॉर्सेस साइड पे चलते हैं। ये देखें जी, ये हॉर्सेस है। ये देखें जी यार क्या, और ये वाली इस साइड पे है। ये तो मुझे लग रहा है बंद, ज़ाहिर है अपना 5:30 के करीब ये क्लोज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखें जी, ये लड़कियां आ रही हैं, ये गोरी हैं मतलब लड़कियां, ये बहुत खूबसूरत होती हैं। मैंने लंदन ज़ू में भी देखा और यहाँ पे भी है कि यहाँ पे अंदर काम कर रही होती है ना। तो ये देखिए जी, वो गुजर रही हैं लेके। और ये देखें जी, ये वो जो एक सींग वाला राइनो है वो ये है, वो भी खाना खा रहा है अपना। ये सारा एरिया जी टाइगर का है और टाइगर जी जो है वो सो रहे हैं जनाब, आप लोगों को मैंने दिखाया। और अब चलते हैं जी हम आगे एलिफेंट साइड पे। अब हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। असल में जी बैटरी जो है ना वो ख़त्म हो रही है इस फ़ोन की भी, तो मैं चाह रही हूँ कि बस मैं ज़रा थोड़ा सा कवर कर लूँ। हम लोग तकरीबन 6 घंटे से ज़ू के अंदर हैं। जानवर के बारे में जिन्होंने बताया होता है, जैसे हाइट इसकी बताया जी, हाइट क्या है, एज क्या है, क्या खाते हैं पीते हैं, ये सारा इनका बाहर का एरिया, बाहर नहीं है। तो अब जी ये अंदर है, ये देखें जी सेंटर है जी, ये इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर इन्होंने रखे हुए, वरना बाहर भी ये सारा जो ग्राउंड का एरिया बहुत ज़्यादा एलिफेंट का एरिया जो इन्होंने दिया हुआ है यहाँ। तो ये देखें जी, ये एशियन जो एलिफेंट्स हैं 4 हैं और एक इनके साथ बच्चा भी है। और ये देखें जी इनके काम। और ये जहाँ पे रेहान है ना, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है जी ये जो क्या है एलिफेंट है, ये क्या खाता है और ये इसकी किस तरह का आप फील करते हैं अगर आप उसे टच करें। तो ये उन्होंने कुछ रखा हुआ है बच्चों के लिए। चलें जब आके चलते हैं नाया कर। ये सारा जो है ना ये एलिफेंट का एरिया बहुत बड़ा आगे तक। इसकी मैं एक पिक्चर बना दूँ। और ये की क्रॉसिंग क्लियर, यहाँ से जो ट्रेन की क्रॉसिंग होती है, ये जो ट्रेन है इसके अंदर मैंने आपको बताया ना स्टेशन है उसका, वहाँ से बुक करके ये भी आप ट्रेन के ऊपर बैठ के भी जी पूरे ज़ू का जो है ना कर सकते हैं। ये देखिए ये इसका ट्रैक है और लेकिन आप स्टेशन से बैठ सकते हैं और वापस भी आपको ये वहीं पे उतारेंगे। मेरे बेटे का बड़ा दिल कर रहा है रेहान का बैठने का, लेकिन अब जी ज़ू के क्लोज़ होने का टाइम है। ये जी इसके अंदर बहुत खूबसूरत सा गोट पार्क है और जी इसके अंदर जो गोट का ये गोट पार्क है ना ये बहुत खूबसूरत है। कोशिश करें कि आप आएँ तो आप इसको पहले एक्सप्लोर कर लें, यहाँ पे ज़्यादा टाइम गुजार लें। मैं अब एंड पे आई हूँ इस साइड पे, हालांकि ये जहाँ पे वो बर्ड्स का शो हुआ था ना, वर्ल्ड ऑफ द बर्ड्स का, उसके बिल्कुल साथ है। तो गोट पार्क की ये इसका बाहर का एरिया, इसका अंदर का बहुत बड़ा एरिया है। वो बड़ी मज़े की जगह बच्चों के लिए पार्क के अंदर देखने के लिए, ये वो सारी जगह कवर्ड एरिया। इसमें सॉफ्ट प्ले एरिया भी है बच्चों का और वैसे भी यहाँ पे बहुत बड़ा जो प्ले एरिया बच्चों का वो भी बहुत खूबसूरत था, बड़ा मज़े का। तो अब हम एंड पे इस साइड पे आए हैं तो और मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है। मैं ज़्यादा आप लोगों को इसके बारे में नहीं बता सकूँगी, लेकिन बहुत बड़ा प्ले एरिया है, सॉफ्ट प्ले एरिया, एडवेंचर वाला आउटडोर प्ले एरिया। और यहाँ से एंटर हो रहे हैं, ये गोट पार्क है जी। तो ये इसकी टाइमिंग है जी, ये 4:30 बजे क्लोज़ हो जाता है और सुबह 10 बजे ये जो ओपन होता है इस ज़ू के अंदर, गोट पार्क के नाम से जो एरिया है। बड़ा खादा ना लोग ओवर ट्रैक्टर में Let's do for myself. अच्छा बेबी को और किया Walking. Look at what's behind. Yes, we can. चलो सो I mean, outside.
रैन आ जाओ अभी वॉच करो। इसके अंदर जी बहुत बड़ा प्ले एरिया, बहुत पीछे तक है। मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल एंड है, डेड होने वाला है मेरा फ़ोन। तो चलें जी, आप लोग इस विज़िट ज़रूर कीजिएगा जी इस ज़ू का। तो मिलते हैं जी किसी और व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये देखें जी मेरे मियाँ साहब और बच्चे मौज मस्तियाँ कर रहे हैं और मेरे फ़ोन की बैटरी एंड होने वाली है, वरना मैं आप लोगों को पूरा एक जो है ना इसका सारा विज़िट कराती है। देखें जी पानी निकल रहा है हैंडपम्प। तो बहुत बड़ा जी ये ज़ू है। हमने 5-6 घंटे लगाने की कोशिश की है, तो भी हमने 75% एक्सप्लोर किया है। तो जल्दी आएँ और जल्दी एक्सप्लोर करें और फिर जाएं। तो थैंक यू जी फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं जी किसी और व्लॉग में। हम ये है जी सारा पार्किंग एरिया, आप देखें गाड़ियाँ चली गई हैं। जब हम आए थे इतनी फुल सी पार्किंग और अब तकरीबन खाली हो गई है और 6 o'clock का जी टाइम है। तो वो रेहान और उसके बाबा जा रहे हैं जी गाड़ी लेने। हमने कहा जी हम यहीं पे खड़े होते हैं।